हे भगवान, ओ माय गॉड। 1 मिनट गाइस, हो जा, फाइनली हो गया। आधे घंटे से इसके साथ मैं मशक्कत कर रही हूँ, ऑन हो जा, ऑन हो जा, ऑन हो जा। टीवी का रिमोट बदलने के बावजूद भी, नया रिमोट खरीद के लेके आने के बावजूद भी टीवी का कोई सलकन नहीं बैठता। मेरे रिमोट कहाँ रहता है पता ही नहीं चलता है। तो टीवी देखने का मन कर रहा था। आवाज़ कम करूँ सबसे पहले। तो मूवी देखने का मन कर रहा था मेरा। मैं लगाती हूँ 310, मेरा फेवरेट चैनल है 310, जिस पे आती है साउथ इंडियन मूवी। बहुत अच्छी मूवी आती है। तो देखते हैं आज कौन सी मूवी आ रही है। अबे हो जा यार, ना टीवी का रिमोट चल रहा है ना सेट टॉप बॉक्स का रिमोट चल रहा है। मेरे को इतनी हंसी आ रही है। और पता है, मैं सफाई कर करके मेरी हालत ख़राब हो जाती है। इनको मैं डेली सही करती हूँ, फिर 1 घंटे के बाद वही हालत हो जाती है। ए राम छी, सबसे बोरिंग मूवी आ रहा है। मेरे को इतना बोरिंग मूवी लगती है ना ये वाली, बहुत बोरिंग लगती है। और जब मैं मैक्स चैनल लगाती हूँ ना, मैक्स चैनल जो है ना मेरा फेवरेट है। जब मैं मैक्स चैनल लगाती हूँ ना, मोस्टली ये मूवी ज़्यादा आती है। साउथ इंडियन मूवी मेरे को बहुत पसंद है। मैं बाथरूम का दरवाज़ा पहले जो है बंद कर दूँ। तो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी मैं मतलब पिछले 1 घंटे से वीडियो एडिटिंग के लिए लगा रखी है। मेरी वीडियो पोस्ट ही नहीं हो रही है। और मम्मी वाली इयररिंग्स मैंने वेयर कर लिया है। यहाँ पे मैंने छील लिया है बहुत सारे लहसुन, आटा लगा के रख दिया है, ये देखिए। और आज होने वाली है मेरी मशक्कत, मतलब मेरी लंका लगने वाली है। क्योंकि आज मेरे को 2 चिकन बनाने हैं। एक चिकन साग बनेगा और दूसरा चिकन जो है नॉर्मल चिकन बनेगा। तो जब 2 चिकन का डिमांड आ जाता है ना, तो फिर मेरी लंका लगनी होती है। और आज मेरी हालत ऐसी हो रखी है गाइस कि मैं मतलब कि जिस दिन मैं ज़्यादा थकी होती हूँ उस दिन मेरे को मतलब हस्बैंड और थकाते रहते हैं कि ये भी कर दो, वो भी कर दो, ये भी कर दो। और आधे 1 घंटे में तो मैंने उनके जूते साफ किए हैं, रगड़ रगड़ के। वाइट जूता है और गंदा जल्दी होता है। एक बार पहनेंगे, नेक्स्ट टाइम के लिए वो पहनने लायक नहीं बचता, बहुत जल्दी गंदा होता है। मैं इनको मना कर रही थी कि वाइट जूते मत लो, लेकिन ये मेरी कभी भी एक नहीं सुनते हैं। पूरी जूते गंदे कर रखे। नए जूते हैं, जब हम मनाली जा रहे थे तब हमने खरीदा था और सिर्फ 2 बार पहना। एक मनाली में, सेकेंड एक मूवी देखने गए थे तो पहना था, और थर्ड निशवान के बर्थडे की। तो अभी मैंने आटा लगा लिया है, लहसुन छील लिया है, अदरक और प्याज ख़त्म है। हस्बैंड लेकर आएंगे, चिकन लेकर आएंगे, साग लेकर आएंगे। साग भी वही काटेंगे, चिकन साग भी वही उनको ही दूंगी बनाने के लिए, मैं नहीं बनाऊंगी। जितना आप नहीं बोलो ना उतने ही हस्बैंड लोग ना सर पे चढ़ जाते हैं। ठीक है, अब जितना ही करते रहते हैं ना काम, उतना ही सर पे चढ़े हुए लोग होते हैं। सो गाइस, आज मैंने जो भी इयररिंग्स बनाई थी, ऑर्डर की, वो सारी सेल हो गई है, चली गई है। अब नेक्स्ट इयररिंग्स बनानी है, अगर वो सेल होती तो ठीक है। और मुझे पता है, मैंने अभी कुछ देर पहले गोल्ड ज्वेलरी की कलेक्शन वीडियो शेयर करे हैं। भगवान मालिक है, पता नहीं क्या क्या लिख कर आने वाला है। मैं उसके लिए रेडी हो रही हूँ, प्रिपेयर हो रही हूँ। नोज रिंग देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। सच में गाइस, मैंने सोचा नहीं था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। अगर आपको ऐसा सेम डिज़ाइन पैटर्न चाहिए तो मेरे को कमेंट करना, ठीक है? मैं ला के दूँगी आपको, चाहे कैसे भी ला के दूँ। तो ये था, मैं अभी फटाफट शाम के 5 बज रहे हैं और मैं अपने सारे काम से रेडी हो जाना चाहती हूँ। मेरे को इतने काम होते हैं घर में ना, मेरे काम जो है ना कभी फिनिश नहीं होते हैं। मैं सोचती भी हूँ कि थोड़ी देर के लिए मैं ना कमर टेक लूँ, रेस्ट कर लूँ, लेकिन मेरे साथ ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। मैं नहीं रेस्ट कर पाती हूँ। मैं कोशिश भी करती हूँ ना, तो मैं रेस्ट नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए, फिलहाल 28 के लिए निशवान का 2 बर्थडे पार्टी होने वाली है। तो 28 में मैं क्या पहनूंगी वो मैं निकाल लेती हूँ। मेरा एक ग्रे कलर का गाउन है। आप सब में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, एक बार भी वेयर नहीं किया। न्यू गाउन है, मतलब सिर्फ बॉडी पे पहन के, मतलब सिर्फ एक बार पहन के और फोटो शूट किया है, इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाई है। उसके बाद मैंने कहीं पे भी वो गाउन पहनने का मेरे को मौका नहीं मिला है। तो 28 को मैं गाउन पहनूंगी और 29 को क्या पहनूं मेरे समझ में नहीं आ रहा है।
वन पीस पहन सकती हूँ मैं, क्योंकि ससुराल वाले भी हैं, तो सोच रही हूँ कि कोई अच्छा सा वन पीस देखती हूँ कि, लेकिन फिर भी वही है ना कि समझ में नहीं आया कि वन पीस भी कौन सा पहनूं। वैसे तो ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन है, ऑप्शन की मेरे पास कमी नहीं है, लेकिन जब पहनने की बारी आती है ना तब मेरे को ऐसा लगता है यार मेरे पास कुछ है ही नहीं। मेरे साथ ऐसा होता है लिटरली, मैं अपनी बता सकती हूँ कि मैं जब शायद आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा कि जब आपको कहीं जाना होता होगा तो आपको लगता होगा कि यार कुछ नहीं है। हम लड़कियों का ना ये पंगा रहता ही रहता है, चाहे आप मानो चाहे ना मानो, कि जब कहीं जाना होता है ना तो ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, और जब नहीं जाना होता ना तो बतेरे ऑप्शन आपकी आंखों के सामने नज़र आ रहे होते हैं। सो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट कर दिया है तो जल्दी एंड भी हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो आज से ही स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि जब वीडियो स्टार्ट नहीं हो पाती ना तो उसकी एंडिंग भी नहीं हो पाती है। और सोचा कि चलो मूवी देख लेती हूँ थोड़ी देर बैठ के, क्योंकि लहसुन छील दिया है, मेन लहसुन आटा लगा दिया है। हस्बैंड आएंगे, चिकन साग वो खुद बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगी। हाँ, नॉर्मल चिकन जो है वो मैं बनाऊंगी, रोटियां मैं बनाऊंगी, तो उतना तो करना पड़ेगा। और ठंड बिल्कुल ना के बराबर रह गई है, लेकिन सुबह कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन है नहीं। तो अभी मेरे को और क्या बताऊँ आपको, अभी मैंने काली चाय पी ली है, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि दूध घर में ख़त्म है, और चेक नहीं करती हूँ। अभी मार्केट गई थी बेटे को लेने, तो ध्यान ही नहीं था कि दूध नहीं है, नहीं तो मैं लेकर आती। और कल छुट्टी है, कल है 26 जनवरी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। जब मेरी वीडियो जाए शाम तक जाएगी और इंडिपेंडेंस डे का आधा पूरा दिन निकल ही चुका होगा। तो बस यही था, और चलिए मैं निकालती हूँ अपना न्यू गाउन, और सोच रही हूँ कि कुछ स्वेटर वगैरह ना रख देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब ठंडियाँ पड़ेगी, क्योंकि जब मैं अगर बेड खोलूँगी ना तो फिर मैं आधे से ज़्यादा चीज़ें बेड के अंदर रख दूँगी, पक्की बात है, आधे ज़्यादा चीज़ें कवर कर दूँगी। इक्का दुक्का स्वेटर निकाल के रखूँगी। मैंने इतने स्वेटर निकाले और पहना मैंने ढंग का इस बार कुछ भी नहीं। ना मैंने स्कर्ट पहनी इस बार ठंड की, ना मैंने मिनी स्कर्ट पहनी, ना मैंने वन पीस पहना विंटर का। विंटर के मेरे वन पीस बहुत सारे हैं, मैंने एक भी वेयर नहीं करा इस बार, कुछ भी नहीं वेयर किया, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो मैं पिछले मकान में रहती थी ना, मैं वहाँ पे इतने सारे मतलब कहीं ना कहीं जाती थी तो मैं वेयर भी कर लेती थी, और मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि ठंड है तो ठंड लगेगी पैरों में, ऐसा कुछ सीन नहीं है। और बर्थडे के लिए जेठ जी हैं और बच्चे हैं, मम्मी है, सासू माँ हैं, और हाँ, और हम सारे हैं। तो कुछ ऐसा अभी गाउन मैंने ऑलरेडी एक लिया है, आप लोगों ने देखा ही है, तो शायद उसी को मैं वेयर करूं। वन पीस मैंने गाउन लॉन्ग ड्रेस ली है, बर्थडे के पर्पस से ही ली थी। तो चलिए फ़ोन चार्ज में लगा देते, नहीं तो फ़ोन बंद हो जाएगा। मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो जैसा मैंने बोला था कि हस्बैंड बनाएंगे, लेकिन हस्बैंड ने एक चीज़ भी हाथ नहीं लगाया, यहाँ तक कि सरसों का साग भी नहीं काट के दिया, और सब कुछ मैं अकेले कर रही हूँ। 2-2 चिकन बना रही हूँ और रोटियाँ भी बना रही हूँ। यहाँ पे अपने सिस्टर का ब्लॉग भी देख रही हूँ। तो यहाँ पे सरसों का साग एंड चिकन है, और एक सिंपल चिकन भी बनाया है। गुड मॉर्निंग, तो कैसे हो आप सभी। और टाइमिंग सुबह के हो रहे हैं 10:30, और मैंने काफ़ी देर से अपना काम स्टार्ट कर रखा है। घर के सारे काम निपट चुके हैं, कपड़े धुल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा पूरे दिन में एक ही काम होता है, कपड़े धोना सुखाना, ठीक है, और घर की साफ़ सफाई करना। मैं ज़्यादातर कपड़े धोने में ही परेशान रहती हूँ कि मेरे को कितने कपड़े धोने पड़ते हैं। अगेन सुबह सुबह मैंने फिर से कपड़े लगाए हैं धोने के लिए, और यहाँ पे मैं एक जो है कस्टमर का ऑर्डर पूरा कर रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन निकल कर आ रहा था, लेकिन ये जो है मिट्टी का बना हुआ है, जयपुर से मंगाया था मैंने, लिया था। तो ये अब टूट के ना गिर रहा है, तो फिर मैं ना इसी पे री यूज़ कर रही हूँ इस बैंगल्स को। लेकिन ऐसे ही अगर आप देखोगे तो ये सेट बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने इन्हीं पे धागा लपेट के बनाया है। अगर मैं कस्टमर को ऐसे दे दूँगी तो कस्टमर जो है मेरा डिसअपॉइंटेड हो जाएगा और मेरे को बहुत डंडा मारेगा। वैसे अगर आप देखेंगे तो मैं कुछ ऐसा ही पैटर्न बनाने वाली हूँ, लेकिन ये बाद में निकलेगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप साइड से देखोगे ना तो निकल रही है मिट्टी, थोड़ी थोड़ी निकल रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये निकल सकती है मिट्टी, ये देखिए निकल रही है ना। तो बाद में निकले और कस्टमर की मेरे को मार पड़े, इससे अच्छा कि मैं इसको अच्छे से बना के उनको दूं। साइज़ जो है 2-4 की साइज़ है, और एक साइज़ जो मुझे मिला है वो ये वाला साइज़ मिला है।
और ये साइज़ और ये साइज़ में काफ़ी फ़र्क है। एक मेरे को ये वाला साइज़ बना के देना है। ये कस्टमर का चूड़ा है, चूड़ियाँ हैं जो कि ऐसा डिज़ाइन है उनका, तो ये साइज़ मेरे को बना के देनी है। तो इसको मेरे को रिप्लेस करना पड़ेगा, लेकिन मेरे को ऐसे ही इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। लेकिन ये देखिए, अगर आपको दिखे तो यहाँ से निकल रहा है। बाद में निकलेगा कि नहीं निकलेगा मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि इसकी जो बाकी सेट मैंने लिए थे ना वो सब निकल गए हैं। आई थिंक निकलना तो नहीं चाहिए। ये मिट्टी लगाई हुई है, पता नहीं क्या लगाया हुआ है कि जो साइड से ना निकल रहा है। मेरे ख्याल से निकलना तो नहीं चाहिए। चलो इसको ऐसे ही छोड़ के देखते हैं। थोड़ा थोड़ा निकल रहा है यहाँ से, ये देखिए। अब मेरे बेटे ने इतने सारे अलार्म लगा के रखे हैं ना। तो चाय नाश्ता हो गया है मेरा। रात को मैंने आपको बताया था ना कि मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ गई थी। मेरे को चिकन साग भी बनाना पड़ा, प्लस चिकन भी बनाना पड़ गया। दो आइटम मेरे को बनाने पड़ गए, तो बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है, ज़्यादा काम निकल आते हैं। तो ये टूटने वाला तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा अनफिनिशेड था, मैंने इसको सही कर दिया है मेरे अकॉर्डिंग। अगर कोई प्रॉब्लम आती तो बाद में मैं देख सही कर सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है। और छोटे वाले जो मैंने इयररिंग्स बनाए थे वो सारे बिक गए हैं मेरे पास। ये भी मेरा बिका हुआ है। ये मेरे को रिटर्न इसलिए वापस आया क्योंकि इसमें जो है एक स्टोन निकला हुआ है, निकल गया होगा गलती से, यहाँ से एक स्टोन निकल गया था, तो ये मेरे पास रिटर्न आ गया है। तो इसको मेरे को सही करके देना पड़ेगा। और ये इतना सुंदर लग रहा है कि मतलब बचा ही नहीं मेरे पास बिल्कुल भी। मैंने जितने भी पेयर बनाए थे ना सब ऑलमोस्ट बिक गए हैं, और ये भी बिका हुआ ही पीस है। तो मैंने आपको बोला था ना कि मैं कुछ नया सोच रही हूँ करने की, तो ये मेरा वही काम की शुरुआत है जो मैं कर रही हूँ। बहुत सारे ऑर्डर जो है मेरे को रेडी करने हैं। और धागा जो है मेरे पास, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मोस्टली मेरे पास बहुत कम धागे बचे हैं क्वांटिटी में। और ये वाले अगर मैं बॉक्स आपको दिखाऊं तो थोड़े थोड़े करके मेरे पास ये बचे हुए हैं कलर, थोड़े बहुत करके है मेरे पास। वैसे कलर तो है, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ येलो एंड पिंक का कॉम्बिनेशन बनाऊँ। सुंदर लगेगा कि नहीं लगेगा पता नहीं, या फिर ऑरेंज का। येलो का भी अच्छा लगेगा, ऐसी बात नहीं है। या फिर फिरोजी का, कौन सा अच्छा लग रहा है आप मेरे को कमेंट में बताओ। येलो एंड फिरोजी, ग्रीन भी है मेरे पास ऑप्शन में, पिंक एंड ग्रीन, बहुत सारे कलर ऑप्शन है। अभी फिलहाल मैं सोच रही हूँ कि फिरोजी बना देती हूँ। पर्पल भी अच्छा लग रहा था, मतलब इसके बीच में जो कलर भी मैं इंक्लूड करूँगी वो अच्छा लगेगा। तो फाइनली मैंने अपना दिल मजबूत करके कल मैंने वीडियो बना दी थी, और मुझे पता था कि ऐसे लोग ज़रूर आएंगे जो कि खोए रहते हैं। और जैसे ही मैं इस टाइप की कोई भी वीडियो बनाती हूँ ना, तो ऐसे लोग ज़रूर आते हैं मेरे पास गंदा कमेंट करने के लिए। मुझे समझ में नहीं आता है कि किसी का अगर आप भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा करने का क्या हक है आपको, है ना। मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप किसी का अच्छा नहीं देख सकते तो बुरा आपको किसी का देखने का क्या अधिकार है। ठीक है, मेरे पास कमेंट आया कि तू घमंडी है इसीलिए तेरे साथ ऐसा होता है। जी हाँ, मैं बहुत घमंडी हूँ। घमंडी लोग ही तो दूसरों के बारे में सोचते हैं ना। घमंडी लोग पता कैसे होते हैं? घमंडी लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ना कि दूसरों के लिए सोचते हैं। घमंडी लोग घमंडी होते हैं। घमंडी लोग कभी दूसरों के लिए नहीं सोचते। घमंडी लोग अपने पैसों को बचा के रखते हैं, ना कि दूसरों के ऊपर खर्चा करते हैं। मैं हमेशा अपने पैसे दूसरों के ऊपर खर्चे किए हैं, मैंने हमेशा दूसरों के लिए किया है। तो मैडम, घमंडी लोग हमारे जैसे नहीं होते। घमंडी लोग शायद आपके जैसे लोग होते होंगे। जैसे ही देखा कि हाँ बस मैंने वीडियो अपलोड कर दी तो फटाक से मुँह उठाकर आ गए। मौके की तलाश रहती है इन जैसी और मतलब औरतों को, जो मुझे लिख रही है कि तेरी जैसी औरतें। मुझे नहीं पता कि मेरी जैसी औरतें कैसी होती हैं। आई डोंट नो कि मेरे अंदर क्या कमी है। ठीक है, मैं कहीं कोई घमंडी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी चीज़ें दिखाती हूँ। घमंडी लोग कभी भी दूसरों के बारे में नहीं, दूसरों को लेके नहीं चलते हैं। घमंडी लोग सिर्फ अपने आप को लेके चलते हैं।
घमंडी लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ना कि दूसरों के बारे में। तो जो आप लिख रही हैं कि तू घमंडी है, तू ऐसी है वैसी है, तो मैं कैसी हूँ मुझे पता है कि मैं कैसी हूँ। मैं अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती हूँ, ठीक है। घमंडी होती ना तो अपने पैसों को बचा के रखती, छुपा के रखती। मैं घमंडी नहीं हूँ, मैं एक लाइफ जीने वाली लड़की हूँ। मेरे को ज़िंदगी जीनी मेरे को पसंद है। मेरे को ऐसा तिल की ज़िंदगी जो लोग जीते हैं ना, मेरे को वो ज़िंदगी पसंद नहीं है कि खाया पिया सोया और बस घर के काम, खाया पिया सोया बस। ये ज़िंदगी मेरे को नहीं पसंद है। मेरे पास जब पैसे होते हैं तो मैं अपनी ज़िंदगी खुल के जीती हूँ, और भगवान की दया से, भगवान के आशीर्वाद से कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है मेरे ज़िंदगी में। हाँ, मैं जैसे आपको हर बार यही बोलती हूँ कि मैं किसी से मांग के अपने ऊपर खर्चा करना नहीं चाहती हूँ। मुझे कोई कमी नहीं है, मेरे हस्बैंड जो है मेरे ऊपर कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं खिलाने में, पिलाने में, पहनाने में। मैं जब चाहूँ उनसे पैसे ले सकती हूँ, जब चाहे मैं पैसे खर्चा कर सकती हूँ। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है वो मेहनत की कमाई कर रहे हैं, मेहनत से कमा रहे हैं, अपने घर चलाने के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों को पालने के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों को एजुकेशन इन फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। तो फिर मैं उनके पैसे फालतू की चीज़ों में क्यों उड़ाऊँ? और जब मेरे पास रहता है तो फिर मैं चीज़ों को मटेरियल खरीदती हूँ, इन्वेस्टमेंट करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैंने कमाया नहीं है और अपने हस्बैंड की कभी मदद नहीं करी है, हमेशा अपने हस्बैंड की मदद करी है मैंने। मैं एक ऐसी लेडीज़ हूँ कि मैं हमेशा सबको लेके चलती हूँ, ठीक है। सिर्फ अपने अपने बारे में नहीं सोचती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि मैं इतना कर लूँ कि मैं अपने हस्बैंड का सपोर्ट कर सकूँ, ठीक है। मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि नहीं मैं कमा रही हूँ तो मैं अपने ऊपर ही उड़ाती हूँ, नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ। और सेकंड जो है कि मेरे को कमेंट आया था जब मैंने अपने बेटे का शॉपिंग वीडियो शेयर किया, तब मेरे पास कमेंट आया कि तेरी बेटी को बुरा नहीं लगता है कि तू अपने सिर्फ क्या बोलते हैं, भेदभाव करती है अपने बच्चों में। कोई भी माँ अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और आपको बता दूं कि मैं अपने बच्चों में कभी कोई भेदभाव नहीं करती हूँ, ठीक है। मेरे बच्चे मेरे लिए बराबर हैं। और अभी निशवान के बर्थडे के लिए जैसे ही हमने जितना सब कुछ प्लान करा, जितना मैं अपने निशवान के लिए करती हूँ उतना ही मैं अपने बेटी कांची के लिए भी करती हूँ, ठीक है। और निशवान के लिए तो मतलब 0 से 1% किया है, और अपनी बेटी के लिए तो मैंने 90% चीज़ें करी है। 90%। मेरा बेटा तो बाद में आता है, मेरी जो बेटी है वो पहले आती है। मैंने अपने बेटी के लिए इतना करा है ना कि शायद तुम्हारी जैसी माएँ सोच भी नहीं सकती हैं जितना मैंने कर दिया है। मैं मेरे बेटी के नाम पे क्या कुछ लिया है वो तुम्हारे जैसे औरतों को क्यों बताऊँ। मैं मेरी बेटी के लिए क्या कुछ करती हूँ ये मैं क्यों जो है एक एक चीज़ बताऊँ। उसको उसके बर्थडे पे मैंने 18,000 का फ़ोन दिलाया। मैंने अपने लिए उससे कम का फ़ोन लिया अपने इस पे एनिवर्सरी पे। उसके लिए मैंने उससे जितना उसने बोला, जो फ़ोन उसने पसंद किया वही फ़ोन मैंने दिलाया। और उसने जितनी बार भी जो चीज़ें उसको चाहिए होती है ना वो मेरे से ले लेती है। ये हर चीज़ का मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ क्योंकि वो कहीं और रहती है, मैं कहीं और रहती हूँ। वो अपना एजुकेशन कर रही है, अपना पढ़ाई कर रही है, अपना जो है अपने हिसाब से अपना करियर चलाना चाहती है। मेरे तरफ से मेरे बच्चों के लिए कोई रोक टोक नहीं है। जो मेरा बेटा करना चाहता है मैं उसको भी उतना ही फ्रीडम देती हूँ कि बेटा तेरे को जो लाइफ में करनी है ना, ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि नहीं बेटा तेरे को पढ़ लिख के डॉक्टर ही बनना है। मेरे बेटे को अलग लाइन में जाना है। मेरे बेटे को क्या बोलते हैं, गेमिंग से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा पसंद है। मैं अपने बेटे को गेमिंग में जो है इन्वॉल्व करना चाहती हूँ। वो फुटबॉल में इंटरेस्टेड है तो मैं उसको फुटबॉल में भेजूंगी। मैं उसको नहीं बोलूँगी नहीं बेटा तू फुटबॉल नहीं खेल, तू क्रिकेट खेल। नहीं, मेरा ये सोच नहीं है। मेरे बच्चे जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उनकी लाइफ है। जो पेरेंट्स हमें पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, तो बच्चों को उसी हिसाब से जो है आगे लेके जाना चाहिए, ठीक है। और मैंने अपने बेटी के लिए बहुत कुछ कर रखा है, बहुत ही ज़्यादा कर रखा है। मैंने अपने बेटी के लिए FD कर रखा है। मैंने अपने बेटी के फ्यूचर के लिए प्रॉपर्टी ले रखी है। मैंने क्या कुछ नहीं किया है, तो मैं तुम्हारे जैसे औरतों को क्यों डिस्कस करूं कि मैंने अपने बेटी के लिए क्या किया है, ठीक है। उसको बर्थडे पे मैंने
फ़ोन दिलाया है। मैं मेरे बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करती हूँ। अगर यकीन नहीं आए तो जाके देख के आ सकते हो। फ़ोन की भी वीडियो मैंने बनाई है, उसने अनबॉक्सिंग की वीडियो मेरे को शेयर नहीं करी है। मैंने उसको बोला था कि जब फ़ोन तुम्हें रिसीव हो जाए तो मेरे को अनबॉक्सिंग की वीडियो भेजना। और ऐसा नहीं कि मैंने कैश दे के लिया है, मैंने अपना जो भी है सब बजाज से फाइनेंस कराया, फ्लिपकार्ट से फ़ोन भेजा है। और उससे अभी बेटी का बर्थडे था 24 सितंबर को, तो 24 सितंबर को मैंने उसको फ़ोन गिफ्ट करा है और उससे 1 साल पहले अपनी माँ को फ़ोन गिफ्ट करा है। तो इतना कौन करता है, कोई किसी के लिए नहीं करता है। जो घमंडी लोग होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करते हैं, दूसरों के लिए 1 रुपये खर्च नहीं करते घमंडी लोग। जाके देखो, घमंडी लोग जो होते हैं ना, बेहद ही कंजूस होते हैं। वो किसी के ऊपर अपना 1 रुपये खर्च करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे दूसरों के लिए भी खर्च करती हूँ, ठीक है। तो दोबारा ऐसा कमेंट करने से पहले 100 बार सोचना। ऐसे लोग जब आते हैं, जब मैं कोई किसी वैसी कोई वीडियो बनाती हूँ, वैसे कोई मेरी वीडियो देखने नहीं आता है, लेकिन हाँ, इन लोगों को बहुत चुल रहती है कि कब इनको मौका मिले बोलने का और ये आके बोल जाए। ये सोच रहे हैं कि ऐसा कमेंट करेंगे और हमारे घर में फूड डलवा देंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा आपने खुद पैदा करा है तो वही आपकी सगी औलाद हो। टीवी एक्टर्स को देख लो, कितने सारे एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों को गोद लिया हुआ है और उनका अच्छे से पालन पोषण करते हैं। तो सोच अपनी बड़ी रखो, तो जितनी बड़ी सोच रखोगे ना, उतना ही भगवान आपको कामयाबी देगा। जब सोच छोटी होगी ना, तो कुछ हासिल नहीं होगा। छोटी सोच और पाँव की मोच इंसान को कभी आगे नहीं जाने देता है मैडम। तो आप अपनी सोच को ना अच्छा रखिए, ठीक है। कृपया करके अपनी सोच को अच्छा रखिए। मैं मेरी बेटी के फ्यूचर के लिए क्या कुछ कर रही हूँ, मैं भेदभाव कर रही हूँ, ये बताने वाली तुम कौन होती हो? मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि मैं अपने बच्चों में भेदभाव कर रही हूँ, ये बताने वाली औरत तुम कौन होती हो? तुम्हें पता है मैं अपनी मेरी बेटी को बुरा लगेगा? ओ माई गॉड, मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था। मैं मेरे मायके गई हूँ, लोग जाते हैं ना, जो यूट्यूबर होते हैं ना, छोटी से जब कोई किसी को तिनका भी खरीद के देते हैं ना, एक पेन भी खरीद के देते हैं ना, तो उसकी भी वीडियो बना के डालते हैं। मैं मेरे भतीजे को, जो मेरा भतीजा भी हुआ है, उसको मैंने कपड़े दिए, उसको मैंने कंगन बनवा के दिया, चांदी के कंगन बनवा के दिए। मैंने एक भी वीडियो शूट किया नहीं किया, क्योंकि मेरे को दिखाना, शो ऑफ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन जब ये ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं ना, तो हमें जवाब देना पड़ता है, क्योंकि अगर आप चुप रहोगे ना, तो लोग सोचेंगे कि सही है, सही है, सही है। 2 जोड़े अपने सिस्टर को कपड़े दिलाए, 2 से 3 जोड़े बेटी को कपड़े दिला के आई। और क्या चाहिए भैया? मैं तो इमरजेंसी में गई थी ना, मैं तो अपने नाना को देखने के लिए गई थी ना। तो मैं मेरे बच्चों में कोई फ़र्क नहीं करती हूँ। दोबारा ऐसे कमेंट करने से पहले आप जैसे लोग सोच ले तो अच्छा होगा, क्योंकि खुद के घर देखते नहीं है कि खुद के घर में क्या हो रहा है, दूसरों के घर में पत्थर मारने के लिए बैठे होते हैं। तो जिनके घर खुद के शीशे के होते हैं ना मैडम, उनको दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारना चाहिए। तो आई होप कि आप समझ गई होंगी। आप कहने के लायक तो नहीं है, लेकिन ये हमारे संस्कार हैं। और घमंडी लोग दूसरों के लिए नहीं करते हैं, सिर्फ अपने लिए करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि घमंडी लोग कैसे होते हैं और घमंड क्या होता है, आपको पता होगा। मेरे अंदर तो भगवान न करे कभी घमंड आए। हाँ, घमंड नहीं है ये, इसको एक क्या बोलते हैं, फुल कॉन्फिडेंस कह सकते हो कि मैं हमेशा कॉन्फिडेंस में रहती हूँ, घमंड में नहीं रहती हूँ, कॉन्फिडेंस में रहती हूँ, ठीक है। मेरा हर किसी से व्यवहार है, बहुत अच्छा व्यवहार है। उन सभी चीज़ों के भी मैं वीडियो बना के नहीं दिखाती सोशल मीडिया पे। ऐसे तुच्ची यूट्यूबर नहीं हूँ मैं कि छोटी छोटी चीज़ें भी लोगों के लिए करूँ तो फिर मैं उसकी भी वीडियो बना के डालूँ। मैं कितनी सारी मैंने चीज़ें करी है, उनमें से मैंने किसी भी चीज़ की वीडियो नहीं बनाई है, किसी भी चीज़ के लिए नहीं वीडियो बनाई है। अब तो मेरी सिस्टर भी वीडियो बनाती है, मेरी मम्मी भी वीडियो बनाती है काफ़ी टाइम से। मम्मी को भी मेरे 1 साल से ऊपर हो गया वीडियो बनाते हुए। तो मैं जो है मम्मी के लिए क्या किया, चद्दर खरीद के दिया। और एक बार बता दूं, मायके वालों के लिए भी मैं उतना ही सोचती हूँ जितना सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं अपना घर छोड़ के पहले दूसरों के लिए सोचूं। हाँ, जो मेरे बच्चे हैं मैं उनके लिए इक्वली करती हूँ, कोई कमी नहीं करी है मैंने अपने बच्चों के लिए। और जो मेरी
कांची है ना, उसके लिए तो मैंने इतना करा है ना कि निशवान को बचपन में इतना कुछ भी नहीं मिला था। उसके लिए तो पूरा चांदनी चौक से मैंने होलसेल में कपड़े, जूते पूरे दर्जन दर्जन भर जाते थे। लोगों को 1 पीस मिलते हैं, 2 पीस मिलते हैं, मेरी बेटी को मैंने दर्जनों कपड़े दिए हैं, दर्जनों। ठीक है, तो किसी के बारे में बोलने से पहले ना एक बार सोच लिया करो कि किसको क्या बोलना है। तुम्हारे जैसे लोगों के नज़र में मैं घमंडी हूँ तो हाँ हूँ मैं घमंडी, ठीक है, सोच सकते हो घमंडी हूँ, इट्स ओके। मैं अपने घर हूँ, तू अपने घर है, तो अपने घर रह भैया, अपन को क्या लेना है। क्या चल रहा है, घमंडी और मैं। मैडम घमंडी नहीं हूँ, घमंडी लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो ये मैंने फिरोजी बना दिया है एक, और अब मैं दूसरा बनाने जाती हूँ। तो चलो मिलती हूँ आप सभी से थोड़ी देर में। और अभी जो है मैं नहाने जाऊँगी, थोड़ी देर में नहाने जा रही हूँ। मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी, नहा के आऊँगी, फिर और बनाऊँगी, क्योंकि मेरे को छोटे वाले इयररिंग्स बहुत सारे बनाने हैं, क्योंकि छोटे वाले इयररिंग्स मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी बिक जाएगा। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे पेयर है, तो इनको मैं पेयर बना बना के रखूँगी, और बहुत जल्दी इन सभी को मैं ऑनलाइन कोशिश करूँगी कि मेरा GST जल्दी से रेडी हो जाए, बस फिंगर क्रॉस की हो जाए। ऐसे ये मिरर वाला मेरे को लग बहुत प्यारा रहा था। इतना छोटा मिरर अगर मेरे को मिलेगा ना, तो मैं ऐसे ही कुछ पैटर्न इस पे बनाऊंगी ताकि ये सुंदर लगे। मेरे पास पर्पल कलर नहीं था, लेकिन मैं पर्पल कलर ही बनाती, क्योंकि पिंक और पर्पल का कलर जो है ना, कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा था। तो चलो गाइज, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। अब आप ही लोग बताओ कि ऐसे लोग कहाँ रहते हैं, जब इनको मेरी वीडियो मैं रेगुलर शेयर करती हूँ, डेली वीडियो डालती हूँ, तब तो इनको मेरी वीडियो नहीं देखनी होती है। अचानक से मैं जैसी ज्वेलरी की वीडियो डालती हूँ, कुछ ऐसी वीडियो डालती हूँ, तो ये लोग बहुत आसानी से मुंह उठा उठा के आ जाते हैं गलत बोलने के लिए। और इस चीज़ के लिए मैं प्रिपेयर भी थी, मुझे पता था कि मेरे पास ऐसे कमेंट आएंगे, मैं रेडी थी। मेरे को बुरा नहीं लग रहा है, इनके कमेंट से बुरा नहीं लग रहा है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, जवाब मेरा सिर्फ इस बात पे है कि मेरी बेटी को क्यों बोला गया। तो चलो गाइज, मैं नहा के आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और बैठे बैठे ना मैंने 2 कप चाय भी पी ली। ये मेरी दूसरी कप चाय है। ठंड में ऐसा होता है ना, पता नहीं कितना चाय पीने का मन करता है। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो आई एम सो सॉरी। मैं किसी को बुरा नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप किसी को बुरा बोलते हो तो रिटर्न में बुरा ही आता है। मैं तो सिर्फ अपनी बात रख रही थी, दैट्स इट, कि मैं मेरे बच्चों में कोई फ़र्क नहीं करती हूँ। तो ऐसे कमेंट करने से पहले सोच लिया करो कि किसी को अगर आप बुरा बोलते हो तो आपके साथ भी बुरा हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो चलो गाइस, जिसकी जैसी सोच, जिसकी जैसी मेंटालिटी, क्या कर सकते हैं, क्योंकि किसी की सोच को हम या आप नहीं पकड़ सकते हैं। ये उनकी ऐसी मेंटालिटी हो जाती है इंसान की कि इंसान ऐसा बोलने पे मजबूर हो जाता है, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े एक्टर्स को गालियाँ पड़ती है, बड़े बड़े हीरोइनों को गालियाँ पड़ती है हर चीज़ के लिए, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। आप उर्फी जावेद को ले लो, लोग कितनी गालियाँ देते हैं, कितनी ट्रोल होती है, लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप और मैं उसकी जगह नहीं ले सकते हैं। चाहे आप कितनी भी गालियाँ दे लो, लेकिन आप उसकी जगह नहीं ले सकते हो। तो सिंपल, किसी के ऊपर जब आप एक उंगली ऐसे उठाते हो ना किसी को, तो हमेशा देखा करो कि ये 3 उंगली का जो इशारा है ना, अपनी तरफ होता है। जब आप एक उंगली किसी के ऊपर ऐसे उठाते हो ना, तो ये 3 उंगली के इशारे अपनी तरफ होता है। तो ये उंगली कहता है कि तुम जो किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हो ना, तो सबसे पहले अपने उंगली को देखो कि 3 उंगली का इशारा तुम्हारी तरफ है। मतलब वो 3 उंगली तुम्हें बुरा बता रहा है कि तुम भी गलत हो। तो अगर आप किसी को गलत बोल रहे हो ना, तो पहले अपने आप को देखना चाहिए कि हमेशा 3 उंगली का इशारा अपनी तरफ ही होता है। अगर एक उठाओगे तो 3 अपनी तरफ उठता है। सोच के देखो, थिंक अबाउट इट, ओके। आप लोगों को हंसाने के लिए जानबूझ के मैं टूटी फूटी इंग्लिश बोलती हूँ, जानबूझ के मैं ऐसी बातें बोलती हूँ कि ताकि आप लोगों को हंसी आए। अब मैं अभी कुछ टाइम पहले एक मिमिक्री की वीडियो डाली थी सिर्फ हंसाने के लिए। लोगों की मेंटालिटी तो देखो, लोगों ने मेरे को इतने गंदे कमेंट करे उस वीडियोस पे। मैंने
यूपी ब्लॉगर आराध्या के ऊपर मिमिक्री वीडियो बनाई थी, किसी का मजाक नहीं उड़ाया था। तुम किसी का मजाक नहीं उड़ा सकती हो। तुमने अपनी शक्ल देखी है, उनकी शक्ल से तो अपनी शक्ल बहुत लाख गुना अच्छी है। कोई शक्ल में मेरी कमी नहीं है, ठीक है। अच्छी दिखती हूँ, सुंदर दिखती हूँ, स्मार्ट दिखती हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए वीडियो बनाई थी। लोगों की मेंटालिटी देखो, कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, वाह दीदी क्या मिमिक्री की आपने, मज़ा आ गया, लोगों को मज़ा आया उस वीडियो को देख के। लेकिन कुछ लोगों को चिढ़ मच गई। जो सपोर्टर होते हैं ना, जो चमचे टाइप के लोग होते हैं, उनको चिढ़ मच गई। तो उन्होंने ले धड़ाधड़ मेरे को कमेंट करने लग गए। आसान बात नहीं है किसी की मिमिक्री करने। मैंने एक छोटी सी कोशिश करी थी और अच्छी खासी मिमिक्री करी थी मैंने आराध्या की, तो उस पे भी लोग चिढ़ गए। खैर छोड़ो गाइज, क्या कर सकते हैं। मैं भी शालीन हो रही हूँ, वाओ। तो यू वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ वॉचिंग माई वीडियो और प्लीज़ लाइकिंग माई वीडियो। और आई एम गोइंग टू नहाने को क्या बोलते हैं, बाथ। आई एम गोइंग टू बाथ। हमारा पानी गर्म हो गया है। ले भैया, अंग्रेजी, हिंदी, भोजपुरी सब घुसेड़ दिए हम तो इसमें। तो आई गोइंग, दोस्तों बात, आई गोइंग बात, ठीक है। तो हम जाएं और नहा के आएं, फिर तुम लोग से मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय।